स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टाइटल में जो वर्ड है म्यूटेशन, इसका क्या मतलब है। म्यूटेशन कहते हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर परमानेंट चेंज को, यानी कि परमानेंट चेंज इन डीएनए सीक्वेंस जो है इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब अगर हम बात कर लें कि ये जो परमानेंट चेंज है डीएनए के अंदर, इसमें डीएनए क्या है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमें पता है कि उनके अंदर जो है वो हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, विरासती मादा मौजूद होता है, और वो विरासती मादा क्या है, वो है डीएनए। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये आपको ये जो नजर आ रहा है ये डीएनए है, और ये जो डीएनए है इसके अंदर जब चेंज होता है और वो चेंज अगर परमानेंट हो, मुस्तकिल हो, तो उसे हम कहेंगे कि इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। और इस म्यूटेशन की अगर हम बात करें कि ये किस तरह है, तो यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ये डीएनए है, और ये डीएनए के जो है यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि डीएनए जो है वो डुप्लेक्स की सूरत में मौजूद होता है, और म्यूटेशन में ये जो डुप्लेक्स होता है वो डैमेज हो जाता है, या फिर इसके अंदर जो इसका सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको यहाँ पे दो साइड्स जो है ये दिखाई गई हैं। एक जो है ये वाला एरिया जो है, अगर हम इसे यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा करके सर्कल कर लें तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला दो बार दिखाया गया है। एक जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ओरिजिनल है, और ये जो इसमें कलर्स दिखाए गए हैं ये हर कलर जो है एक खास किस्म की इसके अंदर मौजूद इसकी नाइट्रोजनस बेस को जाहिर कर रहा है, क्योंकि डीएनए जो है उसके अंदर मौजूद होती है नाइट्रोजनस बेसिस। और वो नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी हैं, यहाँ पे ये जो है ये आपको ये जो अल्फाबेट नजर आ रहे हैं जिसमें सी, जी, ए और टी शामिल है, ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और इनसे क्या बनता है, सी से जो है वो साइटोसिन बनता है, जी से गुआनिन, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थायमिन। अब सी जो है वो हमेशा जो है वो जी के साथ पेयर अप करती है, और ए जो है वो हमेशा टी के साथ पेयर अप करती है। अब यहाँ पे जो है ये कलर्स इसलिए दिखाए गए हैं कि अगर आप कंसिडर करें कि ये ग्रीन वाला जो है ये ए है यानी कि एडेनिन है, तो यहाँ पे इसकी पर्पल, इसके साथ पर्पल वाली पेयरिंग होगी, और पर्पल वाली पेयरिंग जो है वो टी है, थायमिन है, क्योंकि ए जो है वो हमेशा थायमिन के साथ यानी कि टी के साथ पेयर अप होता है। अब अगर हम इसके साथ कंसिडर करें तो ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो येलो कलर है, यहाँ पे अगर हम लिख भी लें कि ये जो है ये जो ग्रीन कलर था ये ए था, और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है ये टी है, और यहाँ पे ये जो येलो कलर है ये सी है, और इसकी पेयरिंग रेड वाले के साथ हो रही है, और रेड वाला कलर क्या है, जी है। अब ये तो ओरिजिनल सीक्वेंस है कि इस तरतीब में ये मौजूद है यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर था जिसे हमने कहा था कि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे इसके साथ रेड कलर आ गया है जो कि जी का है। इसका मतलब है कि ए की पेयरिंग जी के साथ हो रही है, जो कि गलत है। अब ये जो पेयरिंग जो है, जो इसके अंदर ये सीक्वेंस चेंज हुआ है, इसे कहा जाता है कि ये इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ए जो है यहाँ पे यह दिखाया गया है कि ये इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। यहाँ पे हम सिर्फ एक स्ट्रैंड देख रहे हैं, ये जो ये वाला स्ट्रैंड है यहाँ पे सिर्फ इसकी पेयरिंग दिखाई गई है कि इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह से मौजूद है, और ये वाला जो सीक्वेंस है ये सही सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर इन पॉइंट्स पे जो है वो म्यूटेशन हो गई है। अब ये जो म्यूटेशन होती है जिसमें सीक्वेंस जो है वो चेंज होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से अफेक्ट होती है। एक तो है कि ये हार्मफुल इसके एस्पेक्ट है, जिसमें जो है ये नुकसान होता है, हार्मफुल होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये म्यूटेशन जो होती है वो फायदेमंद होती है और यूजफुल होती है। अब अगर हम बारी बारी देख लें कि इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स कौन से हैं और इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स की। हार्मफुल एस्पेक्ट्स जो है इसकी वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, और इनमें क्या होता है कि अगर म्यूटेशन हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें वन बाय वन कि क्या होता है, तो नंबर 1 जो है ऐसा हो सकता है कि अगर म्यूटेशन हो जाए तो ब्रेन जो है, जो कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बॉडी के अंदर, तो वो जो ब्रेन है उसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो मिसिंग हो जाता है, वो सही तरीके से डेवलप नहीं होता या बॉर्न नहीं होता। और ये भी किस वजह से होता है, ये भी म्यूटेशन की वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो बहुत सीरियस डिजीज है कैंसर की, तो कैंसर जो है वो भी म्यूटेशन की वजह से होता है, यानी कि अगर म्यूटेशन हो गई है तो कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर जो है ये हमें पता है कि ये बहुत एक खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज का क्या मतलब है, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, और उन एबनॉर्मेलिटीज की वजह से क्या कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। और ये एबनॉर्मेलिटी किस वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है और उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पे दिखाया गया है नॉर्मल हेड साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये जो है ये डेवलपमेंटल स्टेज दिखाई गई है, और ये डेवलपमेंटल स्टेज जो है ये ह्यूमन की है। और यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हमारा हेड से ताल्लुक है इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ इसका हेड वाला पार्ट जो है वो लिया है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि नॉर्मल हेड साइज जो है वो यहाँ पे आपको अंदर जो है ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेन है ये आप देख सकते हैं कि वो सही तरीके से डेवलप नहीं है। अब जब इसकी डेवलपमेंट, हेड साइज की डेवलपमेंट नॉर्मल ना हो तो वो एक डिजीज होती है, और इसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रोसेफेली। इस डिजीज में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होता क्या है कि जो ब्रेन का साइज है वो नॉर्मल के मुकाबले में छोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो इसके अंदर मौजूद ये वाला पार्ट है ये इसका ब्रेन है, इसके हेड के अंदर, यानी कि दिमाग के अंदर ये इसका ब्रेन जो है ये इसका ब्रेन है जिसे दिमाग कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखें इसका साइज बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी साइड पे जो डिजीज बताया गया है जिसके अंदर माइक्रोसेफेली जो है डिजीज है म्यूटेशन की वजह से, वहां पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन का साइज जो है वो छोटा है। और ये जो दिमाग का जो ब्रेन का साइज छोटा हुआ है ये किस वजह से है, क्योंकि उनके अंदर जो उसका हेरिडिटी मटेरियल है उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें विरासती मादे की, तो विरासती मादा जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है। और क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो जब म्यूटेशन होती है तो इनका नंबर चेंज हो जाता है। नंबर किस तरह से चेंज होता है अगर हम इसकी बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये तो हमें पता है कि विरासती मादा मौजूद है, और ये जो विरासती मादा है जो कि डीएनए है और डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है, तो इन क्रोमोसोम का एक खास नंबर होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर इसका हम नंबर देखें तो वो 46 होता है। अब ये जो 46 नंबर है जब ये चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि इनके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास नंबर है, एक स्पेसिफिक नंबर है क्रोमोसोम का, जैसे कि इंसानों में 46 है। अब 46 से कम हो अगर क्रोमोसोम्स या ज्यादा हो तो हम उसे कहेंगे कि इनके अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और जब एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसकी वजह से डिजीजेज होती हैं। और अगर हम कुछ स्पेसिफिक डिजीज की बात करें तो एक डिजीज है जिसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि खून के अंदर मौजूद होते हैं, ब्लड के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें खून के सुर्ख खुलिये कहा जाता है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं ये आरबीसीज हैं जिन्हें कहा जाता है खून के सुर्ख खुलिये या रेड ब्लड सेल्स। जब इंसान हेल्दी होता है, जब नॉर्मल होता है, जब उसके विरासती मादे के अंदर म्यूटेशन नहीं होती और जब उसके क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस तरह से नजर आते हैं। और ये किस तरह की इसकी शेप है, ये डम्बेल शेप है। लेकिन जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है और ये इस किस्म के नजर आते हैं। और ये जो शेप है इसे हम कहते हैं कि ये सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स है। और इनकी जो शेप थी डम्बेल शेप, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चेंज हो गई है। और जब ये शेप चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है बॉडी में, ये जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो को ये ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो जब ये इस तरह से डम्बेल होते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो रुकता नहीं है। और जब ये सिकल सेल शेप में होते हैं और ब्लड को ब्लॉक करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डिजीज हो गई है सिकल सेल एनीमिया की। और ये डिजीज किस वजह से हुई है, ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से है जो कि म्यूटेशन की वजह से हुई है। अब अगर हम बात करें कि ये जो म्यूटेशन है इनके हार्मफुल इफेक्ट के अलावा इनके यूजफुल इफेक्ट कौन कौन से हैं, तो ये जो म्यूटेशन है ये यूजफुल भी होती हैं, यानी कि कभी कभी जो म्यूटेशंस होती हैं वो हेल्दी भी होती हैं और फायदेमंद भी होती हैं। यहाँ पे समझने के लिए जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एक ही स्पीशी जो एक जगह पे रहती है उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो एक अगर इंसान कहीं पे इकट्ठे रह रहे होंगे तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन है। इसी तरीके से अगर किसी जगह पे रैबिट इकट्ठे रह रहे होंगे तो वो रैबिट की पॉपुलेशन होगी। यहाँ पे जो अगर हम देखें तो यहाँ पे रैबिट लिखा हुआ है तो यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन ये रैबिट की दिखाई गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर के जो है ये यहाँ पे रैबिट्स जो है उसको शो कर रहे हैं येलो कलर। अब ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर म्यूटेशन हो गई है और ये म्यूटेशन क्या है, ये म्यूटेशन रैंडम है। रैंडम का मतलब है कि ये हमें नहीं पता कि म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रही है, यानी कि रैबिट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म पे हो रही है ये हमें मालूम नहीं है। इस तरीके से ये जो रैंडम म्यूटेशन हुई है इसकी वजह से कुछ रैबिट जो है वो ज्यादा फास्ट हो गए हैं और कुछ रैबिट जो है वो स्लो हो गए हैं। यहाँ पे फास्ट रैबिट जो है उसे रेड कलर से शो किया है और जो स्लो रैबिट है उनका कलर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंट है। अब इसमें से जो
जब ये फास्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि फास्ट जो इनके अंदर ट्रेट आया है वो जो है ये नेचर के अंदर अकुमुलेट हो जाएगा। अब जब इसकी अकुमुलेशन हो जाएगी तो नेचर जो है वो इसे सेलेक्ट कर लेगी, और जब इसकी सिलेक्शन हो जाएगी तो हम कहेंगे कि नेचुरली सिलेक्शन हो रही है। और जब कोई चीज नेचुरली सिलेक्ट होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये एक नई चीज जो है ये किसकी तरफ एक स्टेप है, ये इवोल्यूशन की तरफ एक स्टेप है। यानी कि इवोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन में हम कहते हैं कि एडवांसमेंट हो रही है। अब यहाँ पे एडवांसमेंट क्या हो रही है कि जो ज्यादा फास्ट रैबिट थे वो सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब यूजफुल म्यूटेशन होती है तो उसमें जो फेवरेबल म्यूटेशन होती है वो अकुमुलेट हो जाती है। और अकुमुलेट किस तरह से होती है, क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए अकुमुलेट हो जाती है। और जब वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए अकुमुलेट हो जाती है तो तब वो नेचर में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे एवोल्यूशन के जरिए जो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट हुए हैं वो किस वजह से हैं, क्योंकि उनके अंदर यूजफुल म्यूटेशन हुई है और वो यूजफुल म्यूटेशन की वजह से नेचर में पाए जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन जो है वो यूजफुल तरीके से भी इन्वायरमेंट में अपना असर शो कर रही होती है, और हार्मफुल एस्पेक्ट जो है वो भी हमें उसके नजर आते हैं। ये तो है इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।